ढाका के एक रेलवे स्टेशन पर जहां ये अब्दुल करीम तेलगी नाम का आदमी बेच रहा है फ्रूट्स। पर इसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी, क्योंकि यहीं मिले एक आदमी को पता लगा कि तेलगी के पास बीकॉम की डिग्री है। तो उसने उसे अपने पास मुंबई बुला लिया कुछ काम देने के लिए। तेलगी के घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वो उन्हीं को सुधारने के लिए निकल गया मुंबई। वहां उसे वो आदमी शौकत भाई मिला, जिसका गेस्ट हाउस का काम था, पर इतनी अच्छी तरह चल नहीं रहा था। तो तेलगी ने आते ही उसके काम में चार चांद लगा दिए। तेलगी को अच्छी पगार भी मिली, अच्छी इज्जत भी, और साथ में प्यार भी। उसे पहली नजर में ही शौकत भाई की बेटी से प्यार हो गया और कुछ समय बाद उनकी शादी। पर तेलगी के सपने यही नहीं रुके। वो 7 साल के लिए गल्फ गया। उसने ठीक ठाक पैसे कमाए, पर सुकून उसे वापस मुंबई में ही मिलना था। तो वो वापस मुंबई आ गया। यहाँ वो गरीब लोगों के नकली सर्टिफिकेट बना उन्हें यूएई और गल्फ भेजता था। पर पुलिस ने उसे इस काम के लिए जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। यहाँ उसे कौशल नाम का एक और कैदी मिलता है। शौकत भाई जल्द ही वकील को ला तेलगी को छुड़ा कर ले गए। पर अब तेलगी को आगे कुछ भी काम करने के लिए अपना नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा, जिसके लिए ही वो मिला कौशल के बताए एक वकील गणेश कामले को। तेलगी उस वकील को अपनी बातों में फंसा सारा काम बिल्कुल मुफ्त में ही करा लेता है, ये कहकर कि अगर आज आप मेरा केस सोल्व कर दोगे तो कल को आपके पास मेरे जैसे बहुत से केस आएंगे, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। वकील उसकी बातों में फंस सब करने को मान गया। पर कौशल को जब ये बात पता लगी कि तेलगी ने गणेश जैसे वकील से काम फ्री में करवा लिया, वो तेलगी को उसके साथ काम करने को कहता है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मुंबई को सपनों की नगरी क्यों कहते हैं। कौशल ने तेलगी को समझाया डेड शेयर सर्टिफिकेट का काम, कि कैसे वो कंपनीज में पड़े रद्दी शेयर सर्टिफिकेट में से निकालते हैं अडेसिव स्टैम्प्स। वो इन डेड सर्टिफिकेट्स में केमिकल लगा स्टैम्प्स निकाल लेते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह साफ कर बेचते हैं शेयर मार्केट्स के ब्रोकर को असली दाम से कुछ कम दाम में। पर अब उनको उनके काम का सही दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके इस धंधे में आ गया था नया कंपटीटर। उन लोगों की ओल्ड कस्टम हाउस में सेटिंग थी, जहां से उन्हें ये अडेसिव स्टैम्प्स आराम से मिल जाते थे। तो अब कौशल और तेलगी को कस्टम हाउस जाकर ही उनका काम बिगाड़ना होगा। वो दोनों कस्टम हाउस के एक एम्प्लॉय से अपनी सेटिंग करने ही वाले थे कि उनके कंपटीटर उन्हें मारने वहां पहुंच गए। वो उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा करते हुए तेलगी की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो अडेसिव स्टैम्प्स ऐसे ही छोड़ किसी और तरह के कागज को चुरा रहा था। ये कागज है स्टैम्प पेपर। तेलगी अगले दिन उसी एम्प्लॉय के पास वापस गया, जो उसे बताता है स्टैम्प पेपर के बारे, कि ये अडेसिव स्टैम्प्स स्टैम्प पेपर के सामने कुछ भी नहीं। इस स्टैम्प पेपर को बेचकर हमारी गवर्नमेंट कुल 33,000 करोड़ रुपए कमाती है, क्योंकि ये कागज हर जगह इस्तेमाल होता है।